डंकी, हिरन, बिल्ली और कुत्ते की साहसिक यात्रा। एक विशाल जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और छिपी हुई पगडंडियां थीं, डंकी, हिरन, बिल्ली और कुत्ता 4 अटूट दोस्तों का एक समूह थे। वे शांति से रहते थे। हर एक की अपनी विशेषता थी जो दूसरे की मदद करती थी। डंकी, गधा, समूह का विश्वसनीय रक्षक था। उसका मजबूत और मांसल शरीर उसे एक बेहतरीन सहायक बनाता था, हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार। वो भारी सामान को आसानी से ढो सकता था और जब खतरा पास आता तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। हिरन, सुंदर हिरन, अपनी बुद्धिमानी और तीव्र इंद्रियों के लिए प्रसिद्ध थी। उसे कई मील दूर की आवाजें सुनने और दूसरों की नजर से बची हुई बातें देखने की क्षमता थी। उसकी शांत बुद्धिमानी और जल्दी सोचने की क्षमता अक्सर समूह को कठिन परिस्थितियों से बचाती थी। बिल्ली चतुर और फुर्तीली थी और उसे जंगल में अदृश्य होकर चलने की क्षमता थी। उसकी चालाकियां और जटिल पहेलियों को हल करने की क्षमता उसे समूह का रणनीतिकार बनाती थी। उसे खोजबीन करना पसंद था और अक्सर वो समूह को छिपे हुए खजानों और जंगल के गुप्त हिस्सों तक ले जाती थी। कुत्ता अपनी अनंत ऊर्जा के साथ समूह का सबसे खुशमिजाज और चंचल सदस्य था। वो हमेशा जल्दी से कार्रवाई में कूद पड़ता और उसका दिल वफादारी और साहस से भरा होता। उसकी उत्साही प्रकृति और मजाकिया हरकतें हर मूड को हल्का कर देती थीं और जब भी आवश्यकता होती वो मदद करने के लिए तैयार रहता। एक दिन जब चारों दोस्त अपने जंगल के दिल में स्थित प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, डंकी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज हवा में कुछ अलग है, उसने कहा। उसके कान कांप रहे थे। मुझे लगता है कि हमें कुछ असामान्य के लिए तैयार रहना चाहिए। हिरन ने अपनी गर्दन उठाई और अपने तेज आंखों से क्षितिज का निरीक्षण किया। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। कुछ आ रहा है। बिल्ली, जो धूप में आराम से पड़ी थी, एक आंख खोलकर बोली, शायद ये सिर्फ तूफान है। तुम जानते हो यहाँ मौसम जल्दी बदलता है। लेकिन कुत्ता, जो अपनी पूंछ का पीछा करते करते अचानक रुक गया था, अब पूरी तरह से चौकस खड़ा हो गया। साहसिक यात्रा, उसने बार्क करते हुए कहा। मुझे साहसिक यात्रा बहुत पसंद है। दोस्त हंसे, लेकिन उन्होंने इस रहस्यमयी वातावरण को जांचने का निर्णय लिया। बिल्ली के नेतृत्व में वे जंगल में और गहरे जाते गए, जहां पेड़ घने हो गए और छायाएं लंबी हो गईं। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन वे जो भी चुनौती हो उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे जंगल में और गहरे गए, वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा ठंडी हो गई और जंगल और भी घना हो गया। अजीब आवाजें गूंजने लगीं, पुरानी जादुई शक्तियों की फुसफुसाहट, जिन्हें अधिकांश लोग भूल चुके थे। हम कहाँ हैं? कुत्ता उत्साह से पूछता है, जबकि उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। फिर भी वो उस रहस्यमय वातावरण में बेचैन था। हम जादुई नदी के पास हैं, हिरन ने कहा। उसकी आवाज में सतर्कता थी। ये कहा जाता है कि ये जंगल की जादू का हृदय है। समूह ने जादुई नदी के बारे में कहानियां सुनी थीं। एक रहस्यमय जलराशि जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जादुई शक्तियां हैं। कुछ कहते थे कि ये इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, कुछ मानते थे कि ये समय को पीछे मोड़ सकती है और कुछ तो ये भी कहते थे कि ये दूसरी दुनिया का द्वार है। जैसे ही वे नदी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि पानी में अजीब अलौकिक चमक थी। किनारे पर कुछ ऐसे फूल उगे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे और उनके पंख भी उसी रहस्यमयी प्रकाश से चमक रहे थे। बिल्ली, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, नदी के पानी को ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ी। उसने सख्ती से कहा, ये सुंदर तो है, लेकिन साथ में खतरनाक भी लगता है। अचानक नदी से एक आवाज आई। कौन है जो जादुई नदी के पास आता है? उस आवाज में गहरी और मधुर ध्वनि थी। समूह हड़बड़ाते हुए रुक गया, ये नहीं जानते हुए कि क्या करना है। तुम कौन हो? डंकी ने आगे बढ़ते हुए अपनी रक्षा की मुद्रा में पूछा। पानी से एक आकृति उभरी, जो एक अद्वितीय प्राणी था, जिसमें शशंग के समान पंख और चमकदार परत थी। वो नदी की आत्मा थी, जादुई नदी की आजीन प्रतीक्षक। कुत्ता, जो हमेशा सकारात्मक रहता था, अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, हमारे हृदय शुद्ध हैं, है ना दोस्तों? हिरन धीरे से मुस्कुराई। हाँ, हम केवल समझ और दोस्ती की तलाश में हैं।
नदी की आत्मा ने एक पल विचार किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, यहाँ किए गए हर निर्णय का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसके साथ ही नदी की आत्मा पानी में समा गई और समूह नदी के किनारे खड़ा रहा, ये नहीं जानते हुए कि उनके सामने क्या इंतजार कर रहा था। वे जादुई नदी को पार करते हुए दूसरी ओर पहुंच गए और यहाँ उन्हें एक अजीब नई दुनिया मिली। पेड़ अलग थे, जिनकी छाल रंग बदलती थी जैसे ही वे उन पर नजर डालते थे। हवा में मीठे फलों की खुशबू थी जो उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी, और जमीन उनके पंजों के नीचे मखमल जैसी नर्म थी। ये कुछ है जो हमने कभी नहीं देखा, हिरन ने कहा, आश्चर्य से चारों ओर देखती हुई। बिल्ली ने अपनी आंखें तंग करके कहा, ये जगह महसूस लगती है। डंकी, हमेशा रक्षक, ने सतर्कता से एक कदम आगे बढ़ाया। हमें एक साथ रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, एक जोरदार गर्जन जंगल में गूंज उठी। एक घने जंगल से एक विशाल प्राणी दिखाई दिया, जिसका शरीर शेर जैसा था और पंख पक्षी के थे। ये इस अजीब नई दुनिया का संरक्षक था और यागंतुओं को देखकर खुश नहीं था। तुम लोग बिना अनुमति के मेरी दुनिया में आ गए हो, उसने गरजते हुए कहा। अब तुम्हें मेरी परीक्षा का सामना करना होगा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। कुत्ता, जो जैसे हमेशा उत्साह से बोला, मुझे परीक्षा बहुत पसंद है, ले आओ। शेर पक्षी संरक्षक ने फिर से गरजते हुए कहा, ये परीक्षा तुम्हारे साहस, बुद्धिमानी, चालाकी और वफादारी को परखेगी। तभी तुम इस यात्रा के योग्य हो पाओगे। चारों दोस्त एक साथ खड़े हो गए। उनके दिलों में ये विश्वास था कि वे जो भी चुनौती आएगी उसका सामना करेंगे। पहली चुनौती थी साहस का परीक्षण। संरक्षक ने उन्हें एक चट्टान के किनारे ले गया जो एक गहरे कोहरे से भरी खाई के नीचे था। नीचे वे कुछ जीवों की आवाजें सुन सकते थे जो धुंध में घूम रहे थे। संरक्षक ने बताया, ये पहली परीक्षा है, तुम में से किसी एक को इस खाई में कूदना होगा। नीचे क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन केवल अपने डर का सामना करके ही तुम अपना साहस साबित कर सकते हो। डंकी ने कदम बढ़ाया। मैं इसे करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त मुझे गाइडेंस देंगे। नहीं, हिरन ने कहा सिर झुकाकर, मैं इसे करूंगी। मैंने कई खाइयों के किनारे स्थान देखा है, लेकिन ऐसी चुनौती कभी नहीं आई। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। समूह ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। हमेशा की तरह वे साथ थे और इस बार भी कोई चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती थी।